श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी में प्रिया जी की अंगसंगनी, अंतरंगनी, संवर्तनी सखियों का वर्णन कर रहे हैं। बोले इन सखियों का चिंतन के द्वारा गायन करने से बोले आपको उपरामता आ जाएगी। सिद्धांत सुख में इतना सब कुछ बताया। अब मन को सुख देने के लिए बोले अति का सुख आपको चाहते हैं तो पहले उपरामता होनी चाहिए। अन्य सभी पदार्थों से उपरामता हो तभी आपको अति का सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो अति की सुख प्राप्ति के लिए अति का सुख, प्रियालाल का चिंतन करना, वही अति का सुख। तो बोले इन सखियों का गुण गायन करने से बोले आपको अति का सुख प्राप्त होगा और आपको उपरामता, अन्य पदार्थों से उपरामता आ जाएगी। उसी के संदर्भ में बताते हुए प्रथम युगल चरण चित लाऊं, जिहि बल सकल मनोरथ पाऊं, निज उर के अभिलाष पुराऊं, अंग संगनी जस बरनि सुनाऊं, सुनाऊं जस अंग संग सहचरी चतुर्विधि संकीर्तनी, प्रिया प्रीतम की सदा अंतरंगनी संवर्तनी, दंपति रिजावे सहज सेवा, सुरत उत्सव सजी सदा, परम प्यारी काहू विधि करी न्यारी, होत नहीं कदा, समर यंत्रनी तिलक रूप धरी, बाल भाल पर रही रंग भरी, हरिमन हरनी हार हिये परी, सदा विराजत कुचन विचररी, ररी कुचन विच रुचिर रोचनी, श्रवण ताटंकावनी, सिंगार छत्रनी, शीश फूल स्वरूप वे सिर परतनी, गंजना उड़ मुक्त मंगा, पंचसारिन पचसिरी, मंडला मणि वे हमेल, सुरेली रस हिय पर ढरी। यहाँ तक कल। अब बता रहे चंद्र कांतिका सहचरी सरसी, वे उर्वशी सदा उर परसी, रुचिर सुमनिका पोत सुहाई, प्रभा करा बेसर छवि छाई, छाई छवि महामदन मंजरी, पदिक रूप रसालिनी, शंख चूड़ा सहचरी सीमंत मणि गुण जालिनी, चटक रावा वेश कंकन केयुरा मणि करोरा, वृंद वल्या वली सुचूरी, लसति बाहुन चित्तचरा। जो चंद्र कांति का जो सहचरी है बोले ये रस सिंधु स्वरूपा चंद्रकांत सखीजू है। ये चंद्रकांति का सखीजू स्वामी जी ने चंद्रकांत मणि की माला जो गले में धारण कर रखी है बोले वो चंद्रकांता सखीजू है। बोले चंद्रकांत की क्या विशेषता है चंद्रकांत मणि की? बोले जो चंद्रमा की किरणों से भी पिघल जाए, पसीज जाए, वो चंद्रकांत मणि। तो यहाँ पे लाल रूपी मन रूपी चंद्रकांत मणि है। लाल जी का मन बोले चंद्रकांत मणि है और प्रिया जी का मुखारविंद चंद्रमा है। बोले उसको देख देख के लाल जी की चंद्रकांत मणि बोले विगलित होती रहती है। रुचिर सुमनिका पोत सुहाई, प्रभा करा बेसर छवि पाई। रुचिर सुमनिका जो बोले ये सखी बोले पोत पन्ने के छोटे छोटे हरे हरे दानों से बनाई गई जो स्वामी जी गले में धारण करती है। पहले भी आया रुचिर सखी जी, रोचनी श्रवण ताटंका जो कानों में कर्णफूल है उनको के लिए भी आया रुचिर रोचनी सखी जी, और इसके लिए भी आया रुचिर सुमनी सखी जी। ये रुचिर सखी जी क्यों है? बोले ये जो पोत है इसका नाम पोत है। बोले लाल जी को रस सिंधु में निमग्न लाल को अवलंब है तू ये जहाज स्वरूपा है, इसलिए इसका नाम पोत है। जो गले में हरे छोटे छोटे पन्ने के दानों की जो धारण करती स्वामी जी ऐसे लगा के वो पोत है। बोले लाल जी का जो मन रसावर्त में डूबा हुआ है, आवर्त में जो फंस रहा है, उससे बाहर निकालने के लिए सहारा के लिए बोले जहाज रूप में है, इसलिए इसका नाम पोत है। प्रभाकरा सखीजू बोले स्वामी जी के नासिका में जो बेसर धारण है बोले वो प्रभाकरा सखीजू। बोले अपनी चंचलता से
जो बेसर है स्वामी जी जैसे जैसे सांस लेती है ऐसे उसकी हिलन डुलन होती रहती है, तो वो उसकी चंचलता से प्रकाश को प्रकाशित करता है। उस प्रकाश प्रसारित कर बोले वो प्रकाश लाल जी को मार्गदर्शन करता है। बोले ये बड़े गंभीर रसमयी अर्थ है। ऐसी रसमयी लीलाओं में ये क्या क्या सेवा संपादन करती है सखियां, उनका यहाँ पे वर्णन है, तो उसको पूरा खोल के कहा नहीं जा सकता। तो लाल जी का मार्ग प्रदर्शन करते हुए अमित शोभा को प्राप्त हो रहा है। मदन मंजरी सखी जी बोले रत्न की मंजूषा पदिक रूप में। पदिक किसे कहते हैं? जिसके ऊपर प्रिय के पदांक अंकित हो, और ये रत्न मंजूषा भी है, और यह एक रत्न है जो गले में पहना जाता है। बोले वो पदिक रूप से स्वामी जी के कंठ में धारण होके बोले अति शोभा को प्राप्त हो रहा है। मानो कि कामदेव के माथे का तिलक हो, इससे इसका नाम मदन मंजरी सखी जी। शंखचूड़ा सखी जी बोले सीमंतनी, बाल संवारते उसमें मांग, बोले जैसे शंख में जो रेखा होती है उस रेखा के समान जो मांग निकाली हुई है, इसलिए इसका नाम शंखचूड़ा सखी जी। शंख शिखा में दो रेखा के बीच गोलाई की तरह उभरती हुई शीर्ष में मांग भरी हुई है, इसलिए इनका नाम शंखचूड़ा सखी जी। मानो रचना करने वाली सखी की निपुणता से शोभा के विस्तार रूपी बिछाए जाल में बोले लाल जी के मन रूपी पक्षी को फंसा रखा है। बोले मांग क्या भरी, ऐसी सुंदरता की शोभा के यहाँ जाल बिछाया गया है। बोले लाल जी का मन रूपी पक्षी जो है इस जाल में फंस गया। ऐसी सुंदर शोभा को प्राप्त इस शंखचूड़ा सखी जी। चटकरावा बोले चटकरावा सखी जी, चटकीले कंकन जो स्वामी जी ने धारण कर रखे, स्वामी जी के कोमल कर कलाई में जो चटकीले कंकन धारण है, बोले इस सखी की क्या सेवा है कि लाल जी को विमोहित करती रहती है। स्वामी जी की हस्तकमल में जो कंकन है, चूड़ी है, बोले वो लाल जी को विमोहित करने के लिए धारण कर रखी है। अब केयूरा सखी जी बोले भुजबत, मणि माणिक रत्नों से जड़ित, ऐसी सुंदरता उसको देख के बोले लाल जी को भुजा ग्रहण करने के लिए विवश करती है। बलियावली सखी जी अनेक चूड़ी के रूप में कलाई में सुशोभित लाल जी का चित्त चुराती रहती है। प्यारी जी के कंकन भी लाल जी के चित्त चुराने के लिए, और चूड़िया भी लाल जी के चित्त चुराने के लिए। यहाँ पे नहीं है सौभाग्य सूचक चिन्ह। वे कर पत्र रत्न वेधाना सेवती प्रिया सुकर सुखसाना, विपक्ष मर्दनी मद सहचारी होय मुद्रिका शोभित भारी, भारी शोभित किंकिनी वे कनक चित्रांगनी अली, गोपुरा नामनी सहेली वे सुनूपुर पदरली, जय हरि वे रही हरि अभिलाषिनी अनुचारिणी, श्री सुसदनावती सखी बिछिया स्वरूप सुधारणी। रत्न विदाना सखीजू, रत्नों से जड़ावित, रत्नों से निर्मित हस्त कमल में जो हथफुल धारण है, बोले प्रिया कर पृष्ठ का सेवन करती हुई बोले लाल जी को सुख में तरबतर रखती है, इसलिए आपका नाम रत्न विधाना सखी जी है। विपक्ष मर्दनी सखी, विपक्ष लाल जी, पक्ष स्वामी जी के, स्वामी जी की अंग संगनी का वर्णन हो रहा है। तो विपक्ष मर्दनी सखी जी बोले मणि मंडित मुंदरी, मणियों से मंडित मुंद्रिका रूप से अमित शोभा संपन्न करांगुली में सुशोभित विपक्ष प्रीतम को रसगोरी में डाल रही है। प्यारी जी की अंगूठी कैसी, बोले सोने की अंगूठी है, उसमें नीलम के नगीने जड़े हुए, मीनाकारी का काम है। तो ये नील पीत का जड़ाव है यहाँ पे। बोले उसको देख के लाल जी शम रसगुरी में डूबे जा रहे हैं। इस सखी की ये सेवा है। कनक चित्रांगी सखी जी किंकनी रूप से कटी प्रदेश में स्वामी जी ने धारण कर रखी। बोले
किंकिनी में इस तरह से जाल होता है, तो ये छवि का जाल बिछा दिया यहाँ पे। तो अनुरागी लाल के मन मृग को फंसाने की क्रिया है। सीमंतनी के लिए आया मनोरूपी पक्षी, छोटा पक्षी छोटे जाल में, और यहाँ के मनोरूपी मृग को फंसाने के लिए क्रिया में संलग्न है। कौन? किंकिनी। अब कह रहे गोपुरा सखीजू, सुंदर चरण कमलों में क्रीड़ाशील है। इसका नाम गोपुरा द्वार, सबका द्वार वहीं पे चरणों में स्वामी जी के। मानो प्रिया मंगल विग्रह से प्रतिष्ठित सौंदर्य देव के मंदिर का द्वार खोलकर, बोले ये सौंदर्यता का द्वार खुल गया। और आश्रित लाल को आश्रय प्रदान हेतु, लाल जी सतत प्रिया जी के आश्रित है, उस लाल को आश्रय प्रदान करने के लिए ये गोपुरा सखीजू ने काम बीजात्मक ध्वनि द्वारा मधुर ध्वनि से काम रति रस का प्रचार कर रही है, इसलिए इसका नाम गोपुरा सखीजू दिया। काम बीज आपसे उत्पन्न हो रहा है। गोपाल मंत्री ऐसा है जो वहां आपको पहुंचा सकता है। श्री हरि अभिलाषिनी सखीजू, बोले पायल के रूप में प्रीतम के हृदय में प्राण प्यारी प्रति प्रगाढ़ आश्लेष की इच्छा जागृत कर रतिरणवादी की सेवा संपादन करती है। बोले इन सखियों के तो वास्तविक बहुत गंभीर रसमय सेवा है, जो वाणी का शब्द नहीं है। यहाँ आ रहा है, बोले रतिरणवादी की सेवा संपादन करती है। सूरत युद्ध में वाद्य यंत्र भी बजते हैं, तो बोले ये जो पायल जो है, बोले ये वाद्य यंत्र का काम करती है, और इसकी ध्वनि से सखियां समझ जाती है कि क्या लीला चल रही। सखियां बाहर होती उसमें। सदनावती जी, बोले भिक्षा रूप से प्रिया पदांगुली में गुरुपद प्राप्त, स्वामी जी के चरण कमलों में भिक्षा रूप में धारण, और सबसे बड़ा पद प्राप्त है, गुरुपद प्राप्त है इनको, इससे गौरव से गौरवान्वित है। मानो अधिकारी रसिक प्रीतम के लिए चरण शरणागति का उत्तम संस्कार करती है। किस तरह से प्यारे जी के चरण की अंगुलियों में वो भिक्षा धारण है, कैसे उन्होंने चरण की अंगुलियों को पकड़ रखा है। बोले लाल जी को भी ऐसे उत्तम संस्कार प्रदान करेगी, बोले आप भी प्रिया चरणों को इसी प्रकार से पकड़े रहना। ज्योति प्रकाशनी अनवट ओपति भई पद पत्र अमित आभावती, बसन रूप बेलावली केली ही प्रकार सेवती अलबेली, बेली अली सेवती सदा अंग संग सहचरी श्रीमती, सुनहु प्रीतम की जो अब अंग संगनी जो रसरती, भुवन मोहिनी वंशिकावे चतुर चंकन कंकना, रत्न मुख्या मुद्रिका कल झंकरा किंकनी जना। अब ज्योति प्रकाशनी सखीजू, स्वामी जी के चरणों के अंगूठे में अनवट के रूप में जगमग जगमग चारों तरफ प्रकाश फैला है, ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए आपका नाम ज्योति प्रकाशनी सखीजू। अमित आभावती सखी, बोले प्यारे जी के चरण कमलों में जो पदपान धारण है, बोले अमित आभा, हीरों से निर्मित जगमग जगमग प्यारे जी के चरण कमल का प्रकाश, अनवट का प्रकाश, भिक्षा का प्रकाश, नूपुरों का प्रकाश, अब कह रहे हैं इस पदपान का प्रकाश, तो इसलिए इसका नाम ही हो गया अमित आभावती। कोई सीमा नहीं, इतना प्रकाश जगमग जगमग विपुल कांति प्रकाशित कर रही है। बेलावली कह लीजिए, बोले ये जो है, बोले नीलांबर, देखो नक से शिक तक, शिक से नक तक वर्णन किया प्यारे जी का, अब ऊपर से नीलांबर का वर्णन किया। बोले नीलांबर है, ये वस्त्र रूप में सौंदर्य सिंधु स्वरूप मंगल विग्रह को ढक के रखती है, आवृत करके रखता है नीलांबर। ऐसे प्यारे जी का जितना भी श्रृंगार है, ये रूप को ढकने के लिए प्रत्येक सखी है, ये श्रृंगार क्या, प्रत्येक सखी है, और प्रत्येक सखी की सेवा क्या है वो अलग अलग बता दी कि ये सेवा वहां संपादन कर रही है। और वैसे से क्या श्रृंगार क्यों कराती है, प्यारे जी के रूप को ढकने के लिए। इतनी सौंदर्यता है स्वामी जी की मंगल विग्रह की, कोई उस रूप को एक साथ झेल नहीं सकता, इसलिए उसको ढक दिया जाता है। इतना श्रृंगार करके ढक के ऊपर से नीलांबर से और ढक दिया। अब इस नीलांबर की क्या सेवा है,
बोले मंगल विग्रह को ये ढक के रखता है और आवश्यकता अनुसार। नीलांबर भी सखी है, सदानंद के स्वरूप है, सब जानते हैं। इस समय लाल जी को कितने रूप की आवश्यकता है, कौन कितना अवगाहन कर सकते हैं, और उससे छन छन के उस रूप माधुरी को वो प्रदान करता रहता है। अमित सौंदर्य सिंधु स्वरूप मंगल विग्रह को आवृत कर आवश्यकता अनुसार रूप रस रश्मि का विकास करती रहती है। बोले ये सब अलबेली अंगसंगनी सखी जन श्री स्वामी जी के अनंत सेवाएं संपादन करती है। ये कुछ मुख्य सेवा यहाँ पे बताई, और भी ये अनंत अनंत ऐसी रसमयी सेवाएं हैं जो ये सखी जी सब सेवाएं संपादन करती रहती है। अब कहने सुनो प्रीतम की जो अब अंगसंगनी जो रसरती। अब लाल जी की रस निमग्न अंगसंगनियों का वर्णन करते हैं। बोले कह रहे हम ध्यान पूर्वक सुनना, इसको समझना बहुत कठिन है, इन सखियों की सेवा समझना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ आचार्य जन संकेत करें तुम ध्यान पूर्वक सुनो, कहीं पल्ले पड़ जाए, इसलिए कह रहे ध्यान पूर्वक सुनो कि ये क्या है। कह रहे भुवन मोहिनी वंशिकावे चतुर चंकन कंकना रत्न मुख्या मुद्रिका कल झंकरा किंकनी जना। भुवन मोहिनी जो नाम ही भुवन मोहिनी, सब भुवनों को मोहित करने वाली। बोले कौन? बंसी, बंसी रूप से ये भुवन मोहिनी सखी जो है, बोले बंसी रूप से अधरासन आसित हो अखिल विश्व मोहिन मंत्र। बोले अखिल विश्व को विमोहित करने वाला जो मंत्र है वो कौन है? बोले राधा। बोले राधा राधा नाम का सतत गुणगान करती रहती है, इसलिए आपका नाम भुवन मोहिनी जो। चतुर चंकना सखी जो, इसका नाम है चतुर चंकना सखी जो। बोले कंगन रूप से प्यारे की कर कलाई में सुशोभित हो रहे हैं। अब लाल जी ने जो कंकन धारण कर रखे हैं, बोले किसके लिए? बोले प्राण प्यारी के अखंड सौभाग्य की सूचना प्रसारित कर रहे हैं। तो प्राण प्यारी जी का अखंड सौभाग्य का चिन्ह लाल जी धारण करते हैं अपने कंकन, इसलिए इसका नाम चतुर चतुर है, ये चतुरा सखी है, चतुर चंकना सखी जो। रत्न मुख्या सखी जो, इसका नाम मुख्या, रत्नों में मुख्या सखी जो। मुख्य क्यों? कि ये मुद्रिका रूप में लाल जी के हस्तकमल में धारण है, और लाल जी जो भी मुद्रिका धारण करते हैं उसमें राधा नाम अंकित है, इसलिए इसका नाम रत्न मुख्या सखी जो। और इस सखी की क्या सेवा है? बार बार जब अंगुली की तरफ नजर जाती तो प्राण प्रिया का सतत स्मरण, निरंतर राधा 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 का स्मरण कराती रहती है। कल झंकराजू, बोले कटी प्रदेश में किंकनी रूप से क्वनित शब्द द्वारा प्यारी की कुशलता प्रकट करती है। रस विहार में इस किंकनी के आवाज से, इसके रोने की आवाज से बोले सख्या समझ जाती इसमें क्या लीला हो रही है, किसकी हार है किसकी जीत है, ये अपनी कुशलता व्यक्त करती रहती है। हंस मदही गंजनी मन रंजनी वे मंजीर रहित पद कंजनी तड़ित प्रभावती वे मणिमाला निगम सुभावती बसन रसाला रसाल बसन सुनिगम शोभा हृदय मोदा सहचरी चौकी वे सेवती सदा पियहि अति आनंद भरी रति सुरंगावली सहेली करण कुंडल बनी रही रत्न पत्रावली किरीट सुराग वल्लरी गुंजही। हंस मद गंजनी सकीजु, बोले मनोहर मंजीर नुपुर, जो लाल जी के चरण कमलों में नुपुर धारण है सुंदर, बोले प्रियतम चरण कमलों में सुशोभित हो जनकरात्मक ध्वनि द्वारा प्यारे की चाल चलन की मीमांसा करती रहती है, जो उन नुपुरों की ध्वनि है। बोले हंस गति को, हंस के मद को घंजन करने वाली, चूर चूर करने वाली, ऐसी गति से हलन चलन, रसमय विहार में जो हलन चलन डुलन जो होती है उसमें जो आप किस प्रकार की आपकी हिलन डुले, उस चाल की नुपुरों की ध्वनि के द्वारा सखियों को पता चलता रहता है, मीमांसा करती रहती है, इसलिए आपका नाम हंसमद गंजनीजू। तड़ित प्रभावती सखीजू, बोले तड़ित प्रभावती सखीजू मणिमाला रूप से प्यारे के हृदय में झूलकर निज दीप्ति से मिलके सतत प्रिया मिलन की स्फूर्ति कराती रहती है। तड़ित प्रभावती पीतमणियों की विद्युत के समान, तो बोले तड़ित ऐसी मणियों की माला उसको लाल जी ने धारण कर रखी। अब उधर पीतमणियां, उधर लाल जी के मंगल विग्रह श्याम,
बोले दोनों का मिलके जो उनका लाल जी के मंगल विग्रह का प्रकाश और तड़ित प्रभावती उस माला का भी प्रकाश, उन दोनों के प्रकाश का जो मिलन होता है तो बोले लाल जी को निरंतर प्रिया मिलन की वो स्फूर्ति प्रदान करती रहती है। ये सखी जी निगम सुभावती जी, बोले निगम सुभावती सखी जी बोले पीताम्बर, जो लाल जी ने पीताम्बर धारण कर रखा है। बोले प्रेम रसाशिक्त कहो प्रेम को पीत जरूर, इसलिए लाल जी पीताम्बर धारण करते हैं। स्वामी जी नीलांबर, श्याम रंग सिंगारे जानो, तो बोले पीताम्बर बोले प्रेम रसाशिक्त वस्त्र रूप से मंगल विग्रह पर फरफरान द्वारा प्राण प्यारी जी के सहज प्रकृति रूपी पथ प्रदर्शन कराती है। बोले ये प्रेम रूपी है, प्रेम से तरबतर लाल उनका स्वरूप है पीताम्बर। तो कह रहे कि वो वस्त्र रूप से जो पीताम्बर की फरफरान होती है, बोले उससे प्यारी जी की सहज प्रगति कैसी है, उसका वो पथ प्रदर्शन वो पीताम्बर कराता रहता है लाल जी का। सखी जी है वो, तो पथ प्रदर्शन वो पीताम्बर कराता है। हृदय मोदाजू, हृदय मोदा, हृदय में आनंद देने वाली सखी जी। बोले क्या है, बोले लाल जी के गले में पहनने की एक चौकोर पट्टी है, उसको देख के सब सखियां को हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इस सखी का नाम हृदय मोदाजू। बोले गले में पहनने की चौकोर पट्टी रूप से लाल जी के कंठ में सुशोभित है। चौकोर पट्टी धारण करके लाल जी ने क्यों, कि प्रीतम प्यारी की सतत आधीन वशीभूत है, उसका संकेत है वो चौकोर पट्टी जो गले में धारण कर रखी है। इस प्रकार की व्यंजना प्रसारित करती है, सबको प्रसन्न अवश्यम प्रफुल्लित रहती है। ये सखी जी मतलब उस पट्टी को देख के सभी सखियां प्रसन्नचित हो जाती है कि लाल जी कैसे सर्वथा प्यारी जी के अधीन है, और स्वयं भी प्रसन्न रहती है, इसलिए आपका नाम हृदय मोदाजू। रति सुरंगावली जो प्यारी जी पदिक धारण करती है तो लाल जी चौकोर पट्टी धारण करते हैं। रति सुरंगावली जी बोले कुंडल रूप से लाल जी के दोनों कानों में लगी रहती है। ये सखी कुंडल रूप से लाल जी के दोनों कानों में धारण और कानों में लगी रहती है, और जलमलाती हुई झलमल झलमल प्रकाश निकल रहा है। क्या करती है, प्यारी जी के यश और रस का और सौंदर्य सुषमा का निरंतर लाल जी को पान कराती रहती है, उनको लाल जी का संदेश देती रहती है। रत्न पत्रावली जी किरीट, बोले रत्न पत्रावली जी लाल जी के जो चिकुर चंद्रिका है उसके सारे सारे जो पत्रावली हुई, बोले वो रत्न पत्रावली जी चिकुर चंद्रिका के साथ पत्रावली रूप से उत्कृष्ट रस में शिखर लाल जी के मस्तक पर चढ़ी, और उसमें प्रिया चरण कमल की परागवत जय रूपता की गौरव से उन्मत्त हो रही है। महावर भाल के तो बोले वो जय स्वरूप स्वामी की जय रूप स्वरूपता की गौरव को दिखा रही है। आप कह रहे इष्ट मोहिनी अति ही सोहनी वे छवि तिलक रही फवि मोहिनी, अब सुनी अंतरंगा अंग संगनी समझ ये धरी भरो उमंगनी, उमंगनी भरी धरो हिय में प्रेम प्रणय पूरावली, सरस रागा सहचरी वे प्रीति सेवती रसरली, अमित उर उलहनी सुरुचि वे चाह चारो अनंतनी, चिमत्कारावली सखी वे चौप ये हुल संतनी। इष्ट मोहिनी लाल जी की सखी है, इष्ट मोहिनी लाल जी के इष्ट स्वामिनी जी, बोले उस एक ही ऐसा श्रृंगार आया जो इष्ट मोहिनी जी आया, बोले जो स्वामिनी जी को विमोहित कर रही है। बोले कौन है, इष्ट मोहिनी अति ही सोहनी अत्यंत छवियुक्त अत्यंत ही सुंदर। बोले क्या है, वे छवि तिलक रही फवि मोहनी, जो तिलक धारण कर रखा है लाल जी ने, बोले तिलक रूपी लाल जी की दोनों भौं के बीच में शोभा को प्राप्त होके प्यारे की इष्ट प्यारी जी को विमोहित करने में प्रयासनिष्ठ है। ये जो सखी जो है ये प्यारी जी को विमोहित कर रही है, उसे तिलक को देख के प्यारी जी भी विमोहित हो जाती है। कितना सुंदर तिलक है लाल जी का। लाल जी भी ऐसे तिलक धारण करते हैं, तो उस तिलक को देख के प्यारी जी विमोहित हो जाती है। अब दोनों की अंतरंगा अंग संगनी के यश वर्णन करती है। अब सुनी अंतरंगा अंग संगनी समझ ही भरी धरो उमंगनी। बोले अब आचार्य चरण कह रहे हैं
दोनों की अंगसंगनी अलग अलग थी, उनके वस्त्र आभूषण अलग है, इनके अलग है, तो दोनों की प्रिया जी की अंगसंगनी का वर्णन किया, फिर लाल जी की अंगसंगनी का वर्णन किया, लेकिन दोनों की अंतरंगा संखी एक ही है। लाल जी की अंतरंगा और प्रिया जी की अंतरंगा दोनों एक ही है, अलग नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अब अंतरंगा सखियों का जो वर्णन करें, दोनों की अंतरंगा सखियों का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन पहले तो कहा था ध्यान से सुनना, अब कह रहे समझ ही धरी भरो उमंगनी। अब उमंग से सुनकर हृदय में इसको धारण कर लेना। ये कहने सुने की वस्तु नहीं है, ये हृदय में धारण करने की वस्तु है। तो कह रहे हैं इसको हृदय में धारण कर लेना अच्छी तरह से। बार बार सखियों का वर्णन करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको इस तरह से करना। बोले कोई खास बात है? पहली खास तो बात ये है कि बोले इनको सुनने घुरने से वो आपको उपरामता आ जाएगी। सब क्रियाओं से भी उपरामता नहीं आई, केवल इनका वर्णन करने से, सुनने से आपको उपरामता आ जाएगी। और उपरामता आएगी तभी आपको अति का सुख मिलेगा, तभी आपका चित्त निरंतर प्रिया जी के चरण कमलों में लगेगा, निरंतर प्रिया जी का चिंतन होगा। तो यहाँ करें अब ध्यान उमंग से सुनकर हृदय में इसको धारण कर लेना। उमंगनी भरी धरो हिय में प्रेम प्रणय पुरावली, ऐसे हृदय में धारण करना। अब बता रहे हैं सबसे पहले से कि प्रेम प्रणय पुरावली, जो प्रेम, जो दोनों का प्रेम है वो भी सखी है। आपका श्रृंगार सखी है, आपके वस्त्र आभूषण सखी है। अब दोनों के हृदय में प्रेम है एक दूसरे के प्रति, वो भी सखी है। वो एक ही है कि दोनों भी एक ही, अलग अलग तो है, एक ही तन मन एक ही, तो ये दोनों का प्रेम भी एक ही है। तो कहने इसका नाम प्रेम प्रणय पुरावली सखी जो। तो ये प्रेम में क्या होता? एक दूसरे में अनुराग होता है, फिर क्रीड़ा होती है, केली होती है, फिर उसमें आनंद प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं इस रूप से युगल वर्ग के स्वरूप में स्वच्छंद विचरण करती है, कभी लाल जी में कभी प्रिया जी में। ऐसे स्वच्छंद रूप से दोनों की एक ही सखी है, ये प्रेम दोनों के स्वच्छंद रूप से दोनों में विचरण करती रहती है। अब कह रहे हैं सरस रागा, जो सरस रागा सहचरी वे प्रीति सेवती रस। अब वो प्रीति के रूप में सरस रागा सखी जो प्रीति के रूप में दोनों के हृदय में विराजमान है। प्रीति में क्या होता है? प्रेम में तो अनुराग, केली, क्रीड़ा और आनंद होता है। वैसे दोनों पर्यायवाची शब्द लगते हैं, प्रेम और प्रीति, लेकिन यहाँ पे प्रेम का वो बता के प्रीति में क्या होता है? बोले प्रीति में हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, आमोद प्रमोद होता है, फिर तृप्ति होती है, फिर कृपादि होती है, बोले उसका नाम प्रीति। बोले इस रूप से रस निमग्न अंतःकरण में दोनों का सेवन करती है। ये भी सखी जी के काम है, दोनों में जो हर्ष उत्पन्न करना, दोनों में प्रसन्नता उत्पन्न होना, आमोद प्रमोद करना, फिर तृप्त होना, फिर कृपा बरसाना। बोले ये भी सखी जी की सेवा है। अमित उर उल्हनी जी, बोले क्या है? अमित उर उल्हनी सुरुचि वे चाह चारु अनंतनी। अमित उर उल्हनी जी क्या है? इनकी सुरुचि, इनकी जो सुंदर जो रुचि है, सुरुचि जो है, बोले सुंदर एवं सुष्कृत इनकी जो इच्छाएं हैं, प्रकाश पुंज से प्रभावित जो इनकी रुचि है, रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे, ये जो रुचि का इनका जो प्रकाश है, बोले इस रूप से अमित उर उल्हनी जो, ये अमित है, संख्या नहीं इनकी, भाई रुचि तो कितनी हो सकती है, इसलिए अमित लगाया इसके। अब आगे कह रहे चारु अनंतनी जो, अब चारु अनंतनी सखी जो, चारु बोले इन अनंतनी जो, बोले चाह भरी, चाह भी अनंत है, इसलिए इसका अनंत निजु सखी नाम आया। बोले इसमें गर्व भरी लालसा, लालसा से युक्त रूप से दोनों में विराजमान है। चिमत्कारावली सखी जो, बोले चौंक, लालसा तो है लेकिन वो तीव्र इच्छा, और वो चमत्कारावली सखी जो, उसमें और चमत्कार उत्पन्न करने वाली तीव्र इच्छा रूप से उत्साहपूर्ण हृदय में युगल को उभय पक्षी सेवा संपादन करने में सतत तत्पर रहती है। ये एक ही सखी दोनों की सेवा संपादन करती है, सतत विद्यमान रहती है। सदा मोहिनी मन छवि सोहे, गुणरस मंजिर गिराज सोहे जो है, सखी सुधा संचारिणी हासा, सहज सनिग्धनी नेह निवासा, निवासा नेह सनिग्धनी सुनी विनय नववासावली, ललित गुण सुंदरी लाड़ उमंग आनंदावली,
सार सारावली सुखसनी मोद महामातंगिनी सदै सुंदरी दृष्टि विविध विन्यासनी गति पर बनी। सदा मोहिनी जो, बोले मन, सखी का नाम ही सदा मोहिनी जो, एक दूसरे को सदा विमोहित करके रखना, वो उनके ऊपर मोहित होना, वो उनके ऊपर मोहित, इनके मन को मोहित करके रखना, मोहित करना और कराना, और मोहितकारी संकल्प विकल्प आदि कराना, ऐसे रूप से दोनों के एक ही मन में, दोनों का तन मन एक ही, तो मन भी एक ही है, तो ये मन एक ही रूप से दोनों के रूप में बोले सदा मोहिनी सखी जो विराजमान है। गुण रस मंजरी जो, गुण रस और मंजरी, इनके गुणों में रस, बोले ये क्या है, बोले वाणी, दोनों की वाणी। उपयुक्त गुण प्रतिपादन कर परस्पर उत्कृष्टतम रस उत्पन्न करने वाली, एक दूसरे को गुण को वर्णन करके, ये गुण भी रसमय गुण है, ऐसे उत्कृष्टतम गुण को वर्णन करके उत्कृष्टतम रस को उत्पन्न करने वाली है सखी, बोले गुण रस मंजरी जो, इसलिए गुण है और रस मंजरी जो लगाया साथ। सुधा संचारिणी सखी जो, सुधा का संचार करने वाली, अमृत बरसाने वाली ये सखी, ये क्या है, बोले दोनों की हंसी, ये भी सखी है, वो हंसी भी इनकी सखी। अब देखो अगर ये सब सखियां सखियां मंगल विग्रह में, श्रृंगार में, वस्त्राभूषण में, अगर सखी नहीं है तो कुछ नहीं। तो सुधा संचारिणी सखी जू, बोले दोनों की मुस्कान हासा, दोनों की चंद्र की सी उज्जवल शीतल सुखप्रद हंसी, ये मधुर हंसी, बोले इस रूप में अभूतपूर्व सुख का परस्पर संयोग कराती है एक दूसरे की हंसी से। अब सहज स्निग्धाजु, मुग्धाम स्निग्धाम आया ना, अब यहाँ स्निग्धाजु सखी कह रहे हैं, बोले प्रिया जी की मंगल विग्रह की क्रियाएं उसमें भी है, तो ये क्या है, बोले दोनों का नेह है, इन युगल वर्ग का स्वाभाविक प्यार, इनका स्नेह, बोले एक दूसरे को लाड़ लड़ाती रहती है। अब नववासावली जी, बोले इनकी सेवा क्या है, विनय, एक अनुशासन करते हैं तो दूसरे उसकी मनावनी करते हैं, ये भी सखी जी है। नववासावली जी विनय मनावन अनुशासन रूप से परस्पर अनुनय विनय कराती रहती है। ललित गुण मंजरी जी, बोले सुंदर गुण, ललित का अर्थ भी सुंदर, फिर कहते गुण, फिर सुंदरी जू, फिर और सुंदरी, बोले सुंदर गुणों की सुंदरी जू या सखी जू, ये क्या करती है, बोले ये लाड़, परस्पर लालन पालन प्यार एवं दुलार द्वारा एक दूसरे को लाड़ लड़ाती रहती है, लाड़ करती भी है और कराती भी है। आनंदावली सखी जू, बोले आपके अंदर जो उमंग है, उल्लास है, जोश है, आकांक्षा है, इस रूप में सेवा में रत रहती है। ये सारी सखियां गंभीर रसमय लीलाओं में सेवा संपादन करती है। सार सारावली सखी जी, अब इसका नाम ही सार, जो सार है उसका भी सार, सार सारावली सखी जी, सार के सार, बोले सुख सनी अनुकुलता में ढलन, आत्यंतिक रसमय स्थिति में जो सुख है, बोले उसमें प्रिया जी की अनुकूलता रूपी जो ढलन है, और लाल जी की कामना पूर्ति, जब अनुकूलता रूपी ढलन हुई तो लाल जी की इच्छा की पूर्ति हुई, और उसकी उनकी तो ढलन में आनंद है, उनकी इच्छा की पूर्ति में आनंद है। इस आनंद का आनंद प्रदान करने वाली सखी का नाम सार सारावली सखी जी। बोले महामार्तंगनी जी, बोले क्या मौत, दोनों में आह्लाद प्रदाती है, दोनों को आह्लाद में डुबाती है। सदै सुंदरी जी, सदै दया से युक्त सुंदरी सखी जी, बोले क्या है, बोले आपकी दृष्टि,
बोले दया दृष्टि तो सब पे ही है, इसलिए नाम ही सदैव सुंदरी जो। बोले एक दूसरे का रूप अवलोकन करने में दोनों की एक ही दृष्टि रूप से, दो नेत्र लाल जी के, दो नेत्र प्यारी जी के, लेकिन दृष्टि रूप से एक ही है सखी जो है, और दोनों को एक दूसरे के रूप का अवलोकन कराने में समान रूप से सेवा में संपादन करती है। विमद विन्यासनी सखी जू, बोले इनकी गति, रसमय लीला में जो इनकी गति है, बोले वो मतगज करनी, हंस हंसनी की चाल को तुच्छ कर देने वाली ये सखी जू, बोले अमित सुख प्रदान करने वाली है। अनंग उद्दीपनि सहचरी जोई, अतन रूप बिभि सेवे सोही, रहसी रंग आवली रति रूपा, अंगद अंबोजवली सुरस अनूपा, अनूपा रस चित्र रागावली जू सेवती रंगवे, सत्य संकल्पा सखी जू स्वभाव विहरत संगवे, सदा प्रिय कर्तनी सहचरी श्री सुजय उत्कर्षणी, शुभ्र शोभावली सहचरी यश सदा रसवर्षणी। अनंग उद्दीपन सखी जू, बोले अतन रूप से, या महाराज जी में अतन का अर्थ है, बोले इनकी केली, केली को ही अतन का, अन्य अर्थ यहाँ नहीं लगेगा, कामदेव वगैरह और भी, बोले वो अर्थ यानी, या इन दोनों की जो केली है, इस केली रूप में दोनों की सतत सेवा, दोनों को केली प्रायण करना, इसकी सतत सेवा करना, यह अनंग उद्दीपनी सहचरी जी की सेवा है। रहसी रंगावली जी, बोले रति रूप से, अर्थात आसक्ति रसात्मक सौभाग्य रूप से, इन दोनों का रसात्मक सौभाग्य सूचक ये सखी है, दोनों की सेवा में संपादन करती रहती है। आनंद अंबोजली सखी जू, बोले सुरस सुंदर रस पूर्ति करने की अनुपम सेवा संपादन करती है। जो रस विलास में सुंदर रस है, उस रस में दोनों की पूर्ति कर देना, बोले ये इस सखी की सेवा है। इस रूप में निरंतर, सुरस के रूप में निरंतर विराजमान जो रस है, दोनों रस रूप और रसायन, बोले वो भी सखी जो। चित्र रागावली जी, बोले रंग, चित्र रागावली रंग, इनका सौंदर्य अनुराग तरंग प्रभाव रूप से आसक्तिपूर्ण आकर्षण कराने में, इनका जो सौंदर्य है, इनका एक दूसरे का अनुराग है, उस अनुराग में जो फिर तरंग जो उठती है वो, और इनका जो फिर प्रभाव होता है, उस प्रभाव के रूप में एक दूसरे को आसक्त कर देना, ऐसे आकर्षण कराने की सेवा समाधान ये सखी जू करती है। अब सत्य संकल्पा जो सखी जू, बोले सत्य संकल्पा जो क्या है, बोले इन दोनों का स्वभाव सहज प्रगति रूप से इन दोनों में संग में विहार करती रहती है, नए नए संकल्प कराती रहती है। प्रिय कर्तनी सखी जू, बोले इनका सुजस, इनका सुयश जो फैला हुआ है, बोले ये प्रिय कर्तनी सखी जू की सेवा है, जो राज्योचित गौरवपूर्ण बहुत बड़ी विजय स्वरूपा है, राज्योचित गौरव प्रदान करती है। विजय करना ही इनको प्रिय है, विजय श्री, तो श्री शुभ्र स्वभावली सखी जू इनका यश स्वरूपा है। विजय श्री सखी तो वो है प्रिय कर्तनी जू, और यश रूपी श्री शुभ्र स्वभावली सखी जू ये परम उज्जवल कीर्ति की और प्रशंसा की प्रतीक है। अब दोनों की ये जो है अंतरंगा सखी का वर्णन किया, दोनों की जो मंगल विग्रह के अंदर जो ये सखियां हैं, इनकी चाह, चौंक, प्रेम, प्रणय, केली, रति, रस, सब कुछ, बोले केली, ये सब सखी जो है वो ही सब कुछ ये क्रियाएं करा रही है। अंग संगनी हो गई, अंतरंगा हो गई, अब कह रहे दोनों की संवर्तनी सखी। अब सुनी संवर्तनी सखी जोई, ही प्रकार भी सेवे सोई, सरदेंदु का मुकर मन मोहे, अनंतरंगा सिंहासन सोहे, सोहे अनंतरंगा सिंहासन चमर मधु मारुत अली, छत्र वे ऐश्वर्य पूर्ण सुगंध गंध मादावली, सर्वतो भद्रनी सिज्जा सुमन वलरी फूलवे, स्वतः संतोषिणी स्मयवे सेवही अनुकूल वे। अब कह रहे हैं कि युगल वर्ग की सेवा करने वाली संवर्तनी सखी का वर्णन करती हूँ, बोले उसको तुम सुनो। बार बार कह रहे, कभी कह रहे ध्यान पूर्वक सुनो, कभी कह रहे उमंग से सुनना, हृदय में धारण कर लेना, फिर पुनः एक ही पद में 4 बार कह दिया, तो फिर उसको ध्यान करके सुनना, क्योंकि इसको समझे बिना आप कोई भी लीला समझ ही नहीं सकते। इस पद को समझे बिना आपकी रसोपासना ठीक ठीक प्रकार से हो ही नहीं सकती।
इसलिए बार बार कह रहे हैं इस पद को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। अब शरदेंदु का सखी जो, बोले क्या है? बोले दर्पण। एक ही दर्पण में दोनों दिखते हैं, इससे दोनों की सखी बोले एक ही है। ये संवर्तनी, दोनों के समान रूप से सेवा कर रही, इसलिए संवर्तनी। एक ही दर्पण में दोनों अपने मुखार में देख रहे हैं, तो ये बोले इस सखी की क्या सेवा है? शरदेंदु का सखी जो बोले दर्पण रूप में विराजित है और निज प्रतिबिंब दर्शाकर परस्पर दोनों को मन को मोहित करने वाली सेवा संपादन करती है। दोनों एक ही दर्पण में अपने रूप को देखते हैं, अपने रूप को देख के फिर एक दूसरे को दिखाती, ये सखी की सेवा है। दिखा के फिर वो उनके रूप पे आकृष्ट हो रहे हैं, वो उनके रूप पे आकृष्ट हो रहे हैं, ये सेवा बोले शरदेंदु का सखी जो की है। अनंतरंगाजू बोले सिंहासन, बोले अनंत का इसको, क्यों? सिंहासन के अनेक भेद है, अनेक प्रकार के रसमय सिंहासन है। तो उस सिंहासन रूप से युगल की को गोद में अनेक प्रकार के रसात्मक गंभीर सेवाएं संपादन करती है और कराती रहती, खुद भी सेवा करती है युगलवर की और युगलवर को भी उसमें सेवा संपादन कराती रहती है। मधु मारुता सखी जी, बोले चंवर, इसलिए मारुता सखी जी मधु मारुता। चंवर रूप से देखो, सिंहासन भी एक ही होता है, दर्पण भी एक ही, चंवर भी एक ही, दोनों के। तो कह रहे चंवर रूप से राज्योचित गौरव प्रदान करने की सेवा तत्पर करती है। चंवर बोले राजाओं के राजा है, इससे चंवर बुला रही है। अब ऐश्वर्य पूर्णा सखी जी, इसका नाम भी ऐश्वर्य पूर्णा जी, बोले क्यों? छत्र के रूप में राज्योचित चिन्ह धारण कराती है। बोले राज चिन्ह है, स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज तक जाते हैं छत्र धारण करके, राज्योचित गौरव धारण करके। दोनों के सिर पर तनकर राज्योचित श्रृंगार कुंज से अष्टकोण सिंहासन पे जाते हैं जब छत्र धारण करते हैं, तो राज्योचित सम्राट प्रदर्शित करने की सेवा में रत रहते हैं। अब गंध मादावली सखी, गंध मादावली जो सुगंध है, इत्र है, फूलेल है, चंदन है, उबटन है, केशर है, कस्तूरी है, ये सब सखी जो है, बोले गंध मादावली सखी जो है। इसलिए कहते हैं सखी के अलावा और किसी का प्रवेश ही नहीं है वहां पे। जब ऋतुएं भी सखी के रूप में, रागिनियां भी सखी के रूप में, तो सारी सेवा सामग्री भी सखी रूप में ही है। आपके अंदर भी सखी, बाहर भी सखी, जिधर देखो उधर सखी सखी। बोले इस रूप से मंगल विग्रह में अनुलेपित होकर, इस सखी का सौभाग्य देखो, आपके मंगल विग्रह में अनुलेपित होकर अपूर्व सुख प्रदान करने की सेवा में तत्पर रहती है। बोले कैसे प्रिय प्रीतम को अपूर्व सुख मिले, उस सुख की सेवा। सभी को सुख प्रदान करते हैं युगलवर, लेकिन युगलवर को सुख प्रदान करने वाली ये सखियां देखो, इनके सौभाग्य को देखो। सर्वतो भद्रनी सखी जू, बोले ये है शैया, शैया भी दोनों की। बोले अनेक प्रकार की शैया की रचना करके दोनों को रसात्मक लीला का आधार स्वरूप है, रस में लीला करने का आधार स्वरूप ही शैया है। सुमन वल रेजू, बोले फूल, चाहे वो सूक्ष्म श्रृंगार के फूल हों चाहे स्थूल फूल हों, ये सुमन वल रेजू सखी बोले माला, हार, शैया आदि की रचना कर अनेक प्रकार की उपयोगी सेवा में तत्पर रहती है। स्वतः संतोषनी जू, बोले इनकी समय, आश्चर्य, गर्व और इनका हास्य, मंद मुस्कान जिसे आवाज न निकले ऐसी, इसलिए बोले दोनों की अनुकूलता प्रदर्शित करती, इसलिए इसका नाम स्वतः संतोषनी। दोनों एक दूसरे के अनुकूल है तो संतोषनी। बोले अनुकूलता प्रदर्शित करने में बोले सेवा में तत्पर रहती है। निज सहचरी इच्छा अनुसारे विविध रूप धरि संग विहारे, कहिए जो कछु पा रही पावे, यथाशक्ति कही भलो मनावे, मनावे भलो कही यथाशक्ति ही, हारि मानिन रह जिये, कहत सुनत ही होत है उपकार आते कह जिये, जय जय श्री हरिप्रिया सहचरी सदा तत्पर टहल में, नित्य राजत राज अविचल महामोहन महल में। अब कह रहे हैं कि ये जो सखियां हैं युगलवर की इच्छा अनुसार नहीं सखियां हैं। बोले ये सखी और भी नाना प्रकार के रूप धारण करके ये प्यारी इच्छा वो जो ही इच्छा अनुसार नहीं सखियां। अब इच्छा जो है वही वो सखी रूप।
तो ये नाना प्रकार के रूप धारण करके दोनों के सतत संग रहने वाली, इनको विलास विलासने वाली सखियां हैं, निरंतर इनको विलास परायण रखती है। बोले इन सखियों के स्वरूप गुण और वैभव अपार है। बोले इन सखियों के और भी कितने गुण हैं, कितना वैभव है, बोले अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं। कहिए जो कछु वार ही पावे, यथाशक्ति कही भलो मनावे। आचार्य चरण कह रहे, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, जिनमें से यथाशक्ति कहकर अपना भला मनाते हैं। बोले हमारी जितनी सामर्थ्य थी उतना सा हमने वर्णन कर दिया, उसमें हम अपना सौभाग्य मानते हैं। वस्तु तस्तु इनका वर्णन तो बोले कोई नहीं कर सकता, उस था तक कोई नहीं पहुंच सकता। बस जितने हमारी सामर्थ्य थी उतना के हमने अपना भला मान लिया। वैसे तो मनावे भलो कही, यथाशक्ति ही हारी मान न रहजे। इनका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। तो ऐसा सोच के हार मान करके बैठ जाना भी तो उचित नहीं है कि इसका कोई वर्णन कर नहीं सकता है तो हम भी नहीं कर सकते हैं, चुप बैठ जाओ। तो यह कह रहे हैं कि हार मान न रहजे, हार मान के चुप बैठ जाना। बोले इनको तो कोई कह नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो फिर क्या। बोले ऐसे हार मान के बैठना उचित नहीं है। जितनी सामर्थ्य है उतना कहना चाहिए, सुनना चाहिए। कहत, बोले कहने सुनने से क्या होगा। कहत सुनत ही होत है, उपकार आते कहजे। बोले जिसे हार मानकर बैठना उचित नहीं है। बोले कहने सुनने से उपकार होता है, इसलिए कह सुन करके ही जीवन यापन करना चाहिए। बोले बार बार इनका गुणगायन करो, कहो और सुनो। एक बार समझ में नहीं आएगा, 10 बार में आएगा, 10 बार में नहीं आएगा तो 50 बार में आएगा, लेकिन समझ में आएगा ही। तो कह रहे ऐसे हार मान कर बैठना उचित नहीं है। कहने सुनने से उपकार होता है। बोले कहने से तो चलो उपकार हो रहा, सुनने से क्या हो रहा है। सुनने से भी और किसी का नहीं, आपका खुद का तो हो ही रहा है। कहे तो सुनत, कहने सुनने से उपकार होता है, इसलिए कह सुनकर जीवन यापन करना चाहिए। इसे कहा कीर्तन करने योग्य से क्या है। बोले श्री हरिप्रिया जो जय जयकार करती है, जय जय श्री हरिप्रिया सहचरी सदा तत्पर टहल में। बोले जय हो इन सब सखियों की जय हो, जय जयकार करती हुई कहती नित्य रस राज, नित्य राजत राज अविचल महामोहन महल में। जय जयकार करती हुई हरिप्रिया जो आज उमंग में भरी हुई है और कहती है कि ये नित्य रस राज रसिक वर महाराजा धीराज श्री श्यामा श्याम मोहन महल में विराज कर अविचल ऐसे ही राज करो, ऐसे राज करो, ऐसे विराज करो, ऐसे आशीर्वाद दे रही है। बोले हम सब सखी मंडली सतत आपकी सेवा में तत्पर रहे, आप ऐसे विराज करते रहो और हम आपकी सेवा करते रहे। बोले अंग संगनी, अंतरंगा अंग संगनी सखियों के पारस्परिक संबंध जो हैं, इसमें जो इनके पारस्परिक संबंध बताए, बोले इन संबंधों को समझे बिना रसोपासना नहीं बन सकती। आप जो रसोपासना की जो चिंतन मनन करेंगे, जब तक इसको ठीक ठीक प्रकार से समझ नहीं लेंगे तब तक बोले आपकी वो रसोपासना बन ही नहीं सकती। इसलिए यह सब संबंध रसिक जन गम्य है। बोले इन संबंधों को एकमात्र रसिक जन ही जानते हैं। तो रसिक जन गम्य होने से रसिक जनों से ही समझे जा सकते हैं, इसलिए पहले उनसे ये संबंध अवश्य समझ लेना चाहिए। तो बोले कैसे कैसे इनका संबंध है। अब आगे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये जो श्री महावाणी जो है ये रस काव्य है, रस का समुद्र है। बोले इसमें 5 सुख है। इन 5 सुखों में सुदृढ़ संपुट में, इन 5 सुखों रूपी सुदृढ़ संपुट में रस रत्नों को आदर से सजाकर रखा हुआ है। इन 5 सुखों में ये रस रत्न का भंडार है, जिसमें इनको डलिया सजा सजा के रख दी और वहां पे सजा के रख के रस रत्न है, रत्नों का भंडार है, तो उसके नैमित्तिक ताले लगा दिए। कोई रत्न कोई चौड़े में थोड़ी रखता, इसलिए उसके नैमित्तिक ताले लगा दिए जगह जगह जगह। अतः तालों को खोलकर जो इसका पात्र साधक है वो इस रत्नों का उपयोग कर सकता है।
तो इसके लिए यहाँ पे तालिका शब्दकोश दिया है। ताले लगाए तो ताली भी दे दी पीछे, लेकिन ताली किसकी दी? शब्द की। शब्द के ताले लगाए तो शब्द की ताली दी। तो उस ताली को बैठाने वाले भी तो होना चाहिए कि उसकी ताली बैठेगी कैसे। बोले बीजक रूप है, इनको कोई सर्वसाधारण समझ नहीं सकता। इसके उदाहरण में कहते, बोले एक बंजारा था। बंजारा पुराने जमानों में व्यापार करने में माहिर थे, बहुत सारा धन होता उनके पास में। उस समय धन की रखने की ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसी अब है, बैंकों में रख दो, इधर रख दो। तो वो क्या करते, एक जगह निश्चित करके उसको गाड़ देते जमीन में, और उसके ऊपर अपना कुछ चिन्ह बना देते। तो उसने अपना धन गाड़ दिया, उसके ऊपर एक स्मारक बना दिया, उसके ऊपर लिख दिया जो दिन की 2 बजे इसको तोड़ के खोदेगा उसको सारा धन प्राप्त हो जाएगा। चला गया आगे, उसके पास अपार धन था, क्या करता, गाड़ के चला गया। अब बहुत सारे लोग आए कि इसके नीचे अपार धन गड़ा हुआ है, जो दिन की 2 बजे खोदेगा वो उसको प्राप्त होगा, और जिसको खोदने पे प्राप्त न हो उसको पुनः इसी प्रकार का पहले नाप तोल कर ले, ऐसे ही उसको स्मारक बनाना है। अगर नहीं बनाएगा तो उसका अहित हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। हजारों लोग आए, सब ने उसको तोड़ा खोदा, कुछ हाथ नहीं लगा, पुनः वैसे कैसे बना के चले। कालांतर में जाके जब उसका वंशज कोई आया, उसके पुत्र या पुत्र का पुत्र, उसके वंश से कोई आया, उस रस्से से गिरा, उस बीजक को वो समझ गया कि दिन की 2 बजे तोड़े वो उसको पाएगा। बैठा रहा दिन की 2 बजे, जहां पे उसकी छाया पहुंची वहां पे उसको खोदा और धन को प्राप्त कर लिया, उसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये है उसके बीजक। तो ऐसे बीजक को समझने वाले ही इस वाणिज्य को खोल सकेंगे इस ताले से। नहीं तो कितना ही पढ़ लो, लिख लो, उसको खोद के रह जाओ, फिर बना लो, उस अर्थ को समझ ही नहीं सकते। तो वो उन्हीं के वंशज महावाणी जी के, उन्हीं रसिक जनों के, वही रसिक जन, उन्हीं रसिक जनों का अनुगत प्राप्त वाले बोले आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा नहीं। तो कह रहे कि यहाँ पे उन तालिका शब्द कोश को बताते हैं। महावाणी रस रत्न को भरियो घर दृढ़ गे, ताके ताले खुलन की कहूँ तालिका एह। महावाणी रस रतन सालिका कहूँ जो याको एह तालिका। तन अवनी सरिता सिंगार चरण कदम्ब कहावत चार। कही केतकी पिंडरी रूप कदली जंगा जान अनूप। मंडल जगन सुकटितट कहिए मध्य देश पुनि संज्ञा लहिए। नाभि सरोवर गहर गंभीर भरियो सुधा नव निर्मल नीर। चलदल उदर अनुपम ओबा श्रीफल कोक कलश कुछ शोभा। हृदय कमल मुख कमल सुहाए करपद नैन कमल मन भाए। और भेद कमल और कमल भेद बहु विधि के। भरे सुरंग समर रिधि सिद्धि के। जहाँ जहाँ जैसो लगे संबंध तहाँ तहाँ तैसो समझ प्रबंध। खंजन मीन अलिमृग द्रग कहिए चंप बरन पुनि नासा लहिए। पुनि मुख की शशि संज्ञा मानहु अधर बिंब रद कुंद ही जानहु। भरे तंबोल रंग रद जोही मंजुल मणि सुकहावत सोही। पुनि अनार की उपमा पावे अब आगे सुनि और बतावे। मधुक सुमन संज्ञा कपोल की कोकिल कलरव कही बोल की। चिबुक रसाल कुब्ज छवि पावे गहवर कुंज सुहियो कहावे। कंब कपोत कंठगुण डोरी कदली पत्र पीठी रस बोरी। मोल सिरी शोभा लहि जानो राय बेली सोई रुचि मानो। चारु पदाग्र चमेली कही जोहनी जुही मानिए सही। सदा सुहाग सेवती श्यामा याही ते पिय वासो नामा। आलिंगन चुंबन जो वही मली मालती संज्ञा लही। करना भरना अंक कहावे उरज अग्र जम्बू मन भावे। पाडर परनी विनय जा चंगा पारी जात परिरंबन संज्ञा। नाना वर्ण उच्चारण जोई कही निवारी नवेली सोई। कोमल चित्त जुगल को जोहे महामृदुल रस महल सुसोहे। जाचत में जो अति अभिलाष सोई कहिए शरद निवास। त्रिविध पवन मन रवन महाई सो समझो श्वासा सुखदाई। अंग अंग उदय होय जो काम रतन ज्योति जाही को नाम। निज तन सुभग रतन मणि कहिए कमल निकुंज कमल हूँ लहिए। रतिपति भवन हो कहिए जाही और भेद बहु भांति जुताही। महिली जन मुख ते सुनि पइये सो सब हियरे धरि लइये।
मन केवर केशर रतिरंग, सुवर्णहु जहाँ प्रसंग, विविध वृक्ष अंग अंग कहावे, छवि की लता लपट छवि पावे, और तरुलता अमित अपार, अंग संग में सबको अधिकार, मरकत मणि कंचन घन दामिनी, सो प्रिय प्यारी तन संज्ञा घनी, तथा तमाल कनक की बेली, रति अनंग रस रंग सहेली, आनंद आहलादनी प्रिय प्यारी, सुरत सोई सुंदरी सहचारी, सुभग भूमि मग में अनुसरही, तिहि अंग की पग संज्ञा धरही, निकट नितंबन के निच डोरी, कहिए ताई सांकरी खोरी, ठोर ठोर निर्मल जल आसे, सो अंग अंग प्रतिपानिप भासे, सुख ही करी पावत रसरेली, ताही सोहिलो कहत सहेली, जामदि सौरभ सकल लसंत, ताकी संज्ञा कही बसंत, जोवन मोर वेग जव नाम, ऋतु बसंत बिलसे भरवाम, साख जवादी कुमकुमा जोई, तत सुख सुख सुरंग सुनि सोई, घन विहार सोई घन सारती, जिहि सुख माचे मार अपार, मदन रंग मृग मद जोहे, जखि करदम सौभग रस सोहे, अतर अरगजा और अगरसत, उमंग उल्लास अनंग रंग बरसत, कुटिल कटाक्ष छुटत पिचकारी, भरी रहसी रंग अनसो भारी, विविध भांति के बाजे बाजे, अंग अंग भूषण सुर साजे, लसन हसनी में द्विज दुति जोई, अबीर गुलाल कही है सोई, अति चिव चाव सोई चौवासुनी, सुख संगम सौंदो कहिए गुनी, कर पद वर अनसन पर ढाल, सोई कही कमल की माल, बीजी कल कपोल रस चाखे, ताही की यह संज्ञा भाखे, अधर राग बंधन छवि पावे, सुमन सने फुलेल कहावे, रोरी तिलक अचिन मुख तन के, जानि सुलगनी मनोरथ मन के, भाल कहो तन लाल बालको, सब सुखदायक सखिन जालको, सुखदास सनसो कहिए बेदी, जानत है जिय में जो बेदी, खेलत में चंचलता जोई, चाचरी नाम कहावे सोई, झूम झूम अल झूम करावे, सोई झूमक नाम कहावे, रहसी रंग रति रस में साने, सोई कहिए बसन साने, अंग अंग प्रति सीवा सोई, थल अरु विथल जानिए जोई, पग रोपन सोई बंस बसनपन, जीति निशान बजे वो जयरन, रंग भरे मुख सो मुख चूमे, बुक्का बरन कयो है जूमे, संबोधन दे बरनत जोरी, ताकी संज्ञा कहियत होरी, फूल फूल मिल विहरे जोर, जाही कहते फूल हिंडोर, जी सुख में शीतलता लहे, चंदन श्रृंगार है जी कहे, सुरत समुद्र नहावती जोई, जल विहार कहावती सोई, मंज मनोरथ में पधरावे, सोरथ आरोहन झुकावे, बहुरस वरसें लहरी लड़ावे, सो वर्षा ऋतु नाम कहावे, फूल गुलाबी जो यह कहो, सो समझो प्रीतम डह डयो, मिले सब तीय जुगल सन माने, सोई पहली तीज बखाने, चरण खम डांडी कर चार, सुरत रंग हिंडोर विहार, सावन श्रावण शुक्ल सुहावन, एकादशी कई सो पावन, झी सुख में बहुगुण विस्तार, पिय प्यारी करी राखे हार, रंग्यो महारस में है जोई, कयो पवित्रा पचरंग सोई, फोंदा जरी कयो है चोज, जाकरी ओपे उर अम्भोज, रति विहार राखे बिरमाय, सोई राखी नाम कहाय, जी सुख करी पुरवे मन काम, सोई सलून्यो पून्यो नाम, बिन ब्रीड़ा क्रीड़ावे तीजे, तीज पाचली सो सुन लीजे, मिली सब सखी जनन गुण गावे, रीज रीज रिज परस्पर पावे, विपुल पुलक अंग अंगन माई, तिहि कहिय तू है रहस्य बधाई, गुरी गुरी अनंग रंग बरसावे, बरस गांठ सोई दरसावे, भर बरसे सरसे सब मही, भादो कृष्ण रोहिणी कही, बड़ी बड़ी बीच व्यवस्था पावे, सोई अर्ध निशाजु कहावे, ताहू में जो अतिरति भासे, सो शुक्लो अरुणोदय आसे, सब रस दे राखत पियमान, तासो कहिय तू हे रसदान, कुसुमन करी करी क्रीडत साज, सो साजी समझो मनमाज, कंदर्प कोटि विजय विवि करही, दसवें विजय ताहि उच रही, सुबग भूमि मंडल परवास, ताहि जु कहिए रति रस रास, प्रथम समागम रंग रमावे, सो विहार विधि ब्याह कहावे, अमित कला विहरे पिय प्यारी, तासो कहिए निशा दिवारी, क्रीड़ा करत सकुच जो होई, कही केल की कुंदी सोई, सुभर भैरव राग उचार, दिव्य गंधा है देव गंधार, रत्न कलासो राम कलिपुनि, ललिता नना ललित रागनि गुनि, विश्वाभा विवास कहिए कल, अरु विलास आवलिज विवारल, आनंदा आसावरी जानो, सुरंग अंग सारंगहु मानो, गौरमुखी गौरी को जान, केली कौमुदी कहे कल्याण, कर्ण कांतिका सो कानहरो, और कहूँ जो उर में धरो, अलबेली केली अड़ानो, कहिए विचित्र शोभा विहागरो लहिए,
कंदर्प कामा कही केदारो, खंजनाक्षी खम्बाय चिजारो, सुष्ट सुंदरी सोरठ सोई, बेजयंती बसंत है जोई, किशोर सुंदरी काफी सोहे, धनी भागाज धनासिर जोहे, जयति शोभना जयति श्रीपुनि, आनंद सिंधुनि आशा सिंधुनि, चित्रमुखी सो गौरी चेत, मुक्त माल मलार समझेत, सुरंग माल सारंग मलार, लहरी माल हूँ यह उरधार, माला लहरी सुलहरी वाक, अर्क बिंदु कहिरे एराक, टहल तत्परा टोड़ी जानो, मार मोहिनी मारू मानो, प्रणय प्रचुर पूर्व पहचान, परम प्रवर पर जही पुनिमान, तुंग विद्या के युथ मंजारी, ये सब अनुरागिनी उचारी, अरुण रंग अनुराग ही जानो, श्याम रंग सिंगार ही मानो, कहो प्रेम को पीत जुरंग, समझो जैसो जहाँ प्रसंग, और अनंत भेद बहुभाव, जिनको जानो कृपा उपाय, श्री हरिप्रिया रहस्य रसगाथ, जब पावे तब आवे हाथ। अब इसका वर्णन कल करें।